आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ग्रामर सिखाने जा रहे हैं बेटा, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको बहुत सावधानी से पढ़ना, आपको सब कुछ समझना है बेटा। देखिए, हमने आपको केवल ये बताया था कि हम आपको अनसीन पैसेज, लेटर और आर्टिकल बताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि बहुत सारे लड़के इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो लड़का इंटरेस्ट ले रहा है वह पाठक का नाम ले और आपको 95+ मिले। ठीक है, तो इसलिए बहुत एक्टिव होकर के आप हमारी बात सुनना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम पूरी बात आपको बताएंगे, परेशान हो। आइए समझते हैं बेटा। देखिए बेटा, ग्रामर में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सिखा बेटा, ही डैश टू स्कूल एवरीडे। ठीक है, अब इसके लिए 4 अल्टरनेटिव दिया गया है। यहाँ पर गो भरा जाएगा, गोज भरा जाएगा, गोइंग भरा जाएगा, गान भरा जाएगा। अब कैसे समझोगे इसको, समझो बेटा। देखो, यहाँ कुंजी लगी बेटा एवरीडे, यानी कि यह जो कार्य हो रहा है, वर्ब जो लिखी है, यह रोज होती है, यानी कि आपको इसे प्रेजेंट टेंस ले जाना। किसमें जाना बेटा? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो एवरीडे माने प्रत्येक दिन हो गया, तो इसका मतलब रोज की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस ले जाएगा। तो अब ही एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है ना। तो अब इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें एस लगा होना चाहिए, सबको मालूम है। तो बताइए, एस गो में लगा है क्या? नहीं। यहाँ देखो, गो में एस लगा गोज, यानी कि ये बी जो है आपका क्या है, सही है। अगर बी लगाते हो तो आपका नंबर मिलेगा, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से हर वाक्य में कोई न कोई कुंजी लगी होगी बेटा, उसको पकड़ना है। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, हम इतना बता दें बेटा कि आगे आने वाले समय में हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। जब टेंस पढ़ाएंगे तो एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सब समझना है। जो आपको हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, इसके जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बताएंगे कि यस या यस क्यों लगता है, यस या यस है क्या चीज, ये सारी चीजें आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। एवरीडे देखा, प्रत्येक दिन, इसका मतलब रोज कार्य होता है, प्रेजेंट टेंस जाएगा। और प्रेजेंट टेंस का नियम आपको मालूम है कि एक वचनकर्ता के साथ यस या यस, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें कौन सी वर्ब है जिसमें यस लगा है? गोइंग में नहीं लगा है, गान में नहीं लगा है, गो में नहीं लगा है, क्या बचा? गोज। गोज आप यहाँ लिखेंगे तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा बेटा, पक्का। इसी पर निशान लगाओगे, या जो भी निशान लगाना है या भरना है, गोज भरोगे तभी सही होगा बेटा। आइए दूसरा वाक्य बेटा, दे डैश डैश दे, बहुवचन है ना, दे डैश डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ठीक है, अब आप कह सकते हो गुरुजी दे बहुवचन है, तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया आएगी वह एक वचन की तो आएगी नहीं, यानी कि वाज नहीं होगा, गलत हो गया। इज नहीं होगा, यह गलत हो गया। अब 2 शब्द बचे बेटा, आर और वर। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्या लगाए, अब इसमें कुंजी लगी बेटा, यहाँ पर क्या लिखा? नाउ। नाउ माने अब माने इस समय प्रेजेंट टेंस हो रहा बेटा। तो बताइए, वेयर और आर में प्रेजेंट क्या है? बोलिए, आर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दें? आर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दें? गोज। अगर लिखना है तो लिखें, नहीं तो टिक मार्क करना है तो टिक मार्क करें। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, आई डैश डैश माई होमवर्क बिफोर यू केम। आपको याद होगा, आई डैश डैश माई होमवर्क बिफोर यू केम लिखा बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट है और बिफोर लगा है, तो इसका मतलब ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का नियम आपको मालूम है, हैड लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे यार, बिफोर लगाया, उधर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इधर क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का नियम आपको मालूम है, क्या लगता है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कुंजी लगी वहां पे, कुंजी, ये कुंजी है बेटा, कुंजी। बिफोर लगाया ना, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इसके पहले काम पूरा होना चाहिए, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का नियम क्या है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर हैज लिखा है, हैज डन, ये गलत हो गया आपका। हैव डन, ये भी गलत हो गया, प्रेजेंट है ना वो। तो अब देखो बेटा, हैड डन लिखा है बेटा, तो ये हैड डन जो है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यही आपको यहाँ पर भरना है बेटा। अगर भरना है तो भरो, टिक मार्क करना है टिक मार्क करना है। सी जो है आपका सही है, बात पक्की, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो बेटा, सी डैश डैश हियर सिंस मॉर्निंग। आपको देखो ये कुंजी लगी बेटा, कुंजी। कुंजी क्या लगी है? सिंस और फॉर, याद होगा, यह लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब सी डैश डैश, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है? मालूम है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंड। तो देखो बेटा, सी, अब इसमें देखो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म कही है। देखो बेटा, इस तो होगा नहीं, वहां पर सिंस लगा है, जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम क्या है? हैज बीन। तो हैज बीन ये है क्या? नहीं। विल भी है क्या? नहीं। यहाँ पर सिंस लगा है तो आपको लगाना पड़ेगा हैज बीन। ये जो है आपका सी सही है। यहाँ सी सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? हैज बीन। ठीक है, तो सी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, यह आपका वाक्य सही होगा। सब में कुंजी लगी बेटा, लिखा है वी डैश डैश आवर लंच एट 1 PM। 1 PM 1 बजे। ठीक है, हम 1 बजे अपना लंच लेते हैं। कितने बजे? 1 बजे, यानी कि रोज की बात हुई।
ना बेटा। अब रोज की बात हुई, आप कहोगे यहाँ रोज की बात हुई तो प्रेजेंट टेंस जाएगा, प्रेजेंट टेंस जाएगा, लेकिन वी एक वचन है, एक बहुवचन। जब यह बहुवचन है तो यहाँ पर ये एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ लिखा है टेक्स, इसमें एस लगा, इसका मतलब गलत हो गया। टुक ये पास्ट टेंस हो गया, ये गलत हो गया। अब वी बहुवचन है तो ये सी जो है आपका सही है। क्या सही है? तो वी टेक, क्या लिखोगे? वी टेक आवर लंच एट 1 PM, हम 1 बजे अपना लंच लेते हैं। कुंजी लगी है ना वो, एट PM जो लगा है, एट 1 PM, 1 बजे हम अपना लंच लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है सही है, टेक लगाओगे तभी सही होगा। अब देखो कुंजी लगी बेटा, बाय 2025 यानी 2025 तक, सी डैश डैश इन दिल्ली फॉर 10 years, वह 10 साल से दिल्ली में रह चुकी होगी। इसका मतलब यह जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अरे यार 2025 तक वह 10 साल से दिल्ली में रह चुकी होगी, यही तक होगा। तो प्रेजेंट क्या जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तक लगाना है यहाँ पर, देखो कुंजी लगी बाई, इतना ये लगा, नहीं तो तुम सोचोगे वहां फार लगाना, तो फार से नहीं बेटा, ये जाएगा कौन? फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट का नियम क्या है? विल हैव और शैल हैव लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म, विल हैव और शैल हैव लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म देखो कहाँ है? विल लिव गलत है, विल बी लिविंग गलत है, विल हैव थर्ड फॉर्म, ये आपका वाक्य सही बेटा। सी जो है आप लगाओगे तभी जाकर के यहाँ पर सही होगा बेटा। ये तो बाय 2025 सी विल हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, कुंजी लगी इतने तक, 2025 तक वह 10 सालों से दिल्ली में रह चुकेगी। तो इसका मतलब जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म है। कुंजी समझ गया ना? ये हर वाक्य में कुंजी कहीं कहीं लगे रहती है, उसी को पकड़ना होता है बस। तो आप उसको कोई बताता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम टेंस पढ़ाएंगे ना तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, सारी बात समझ में आएगी, नो डाउट, सारा भ्रम आपका दूर करेंगे। आइए बेटा कम पॉइंट। इसलिए हम आप चाहेंगे कि आप जितने लड़के हो जो अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, देखिए बेटा हमने एक जो है कोर्स लॉन्च किया है, बहुत सारे लड़के उसको ले लिए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। जो लड़के नहीं लिए हैं वह भी उसको ले रहे हैं, बहुत फायदा होगा बेटा। उसमें हम सब कुछ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कंप्रहेंशन, सब कुछ आपको सिखाएं बेटा। उसको आप कोर्स जरूर ले लीजिए, हमारी सलाह है, पक्का आपको समझ में आएगा बेटा, बिना पढ़ाए समझ में आएगा। और अगर उसको पढ़ लोगे तो पूरा कल्याण है। आइए बेटा अब आगे देखिए बेटा, ही डैश डैश व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको बुलाया, ही डैश डैश, वह कुछ काम कर रहा था। पास्ट टेंस है तो इसका मतलब ये भी पास्ट टेंस होगा, कुंजी है, यह पास्ट टेंस है तो यह भी पास्ट टेंस होगा। और पास्ट टेंस बनाना आपको मालूम है, करता ना बेटा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन उसको विधान अर्थ भी समझना बेटा, जब मैंने उसको बुलाया तो वह क्या कर रहा था? जो यहां पर लिखा है उसको पकड़ो, यहां लिखा बेटा स्लीप से, यह प्रेजेंट टेंस है, गलत हो गया, नहीं है। ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था जब मैंने उसको बुलाया, यानी कि बी वाला आपका वाक्य सही है, यही आपका वाक्य सही है। तो यही पर यहां पर भरना है या टिक मारना है। तो ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था जब मैंने उसको बुलाया। पूरी बात समझ? इस प्रकार से देखो, ये कुंजी लगी है, पास्ट टेंस है तो यह भी पास्ट टेंस होगा। अब इसमें पास्ट टेंस तो स्लेप्ट भी है, इज स्लीपिंग तो होगा नहीं, यानी कि अब इसमें और इसमें यह पता करना है कौन सा सही है। तो अर्थ समझो, जब मैंने उसको बुलाया तो वह क्या कर रहा था? सो रहा था। तो ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, यह आपका वाक्य सही है। अब आगे देखो लिखा है ही डैश डैश नॉट गो टू द मार्केट स्टरडे। अब इधर देखो यहाँ स्टरडे कुंजी लगी, कुंजी देखो, कुंजी स्टरडे जो है पास्ट इंडेफिनिट में आता है। किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बताइए डू सेकंड फॉर्म है क्या? नहीं है, गलत हो गया। डज सेकंड फॉर्म है क्या? नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर डन सेकंड फॉर्म है क्या? नहीं, गलत हो गया। इसका मतलब आपका ये डिड सही है। क्या सही है? डिड। तो क्या बना? सी डिड नॉट गो टू मार्केट स्टरडे, वह कल बाजार नहीं गई। अरे स्टरडे कुंजी लगी ना, बीता हुआ कल यार, तो बीता हुआ कल मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा? डिड लगेगा। डिड को यहां पर भरोगे तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा। बात पक्की? अगला देखिए बेटा, आई डैश डैश ए मूवी टू नाइट। टू नाइट माने आज की रात, यानी कभी रात आने वाली है, आज की रात। क्या लिखा बेटा? आई डैश डैश ए मूवी। ठीक है, मैं एक मूवी देखता हूं। पहले बताओ, आज की रात मैं एक मूवी देखता हूं कि आज की रात मैंने एक मूवी देखी? क्या भरोगे? आज की रात मैं एक मूवी देखूंगा। तो देखो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, कुंजी लगी ना टू नाइट। अब बताइए इसमें देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा है? वॉच, ये तो लगेगा नहीं, ये तो प्रेजेंट टेंस है। विल वॉच, ये देखो ये सही है, ये विल वॉच मिल गया। विल वॉच अगर आप भरोगे तभी जाकर कैसे होगा, क्योंकि वहां कुंजी लगी है। मैं आज की रात एक